+1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24 4 क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करने जा रहे हैं। पहले हम 21 की स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कहता है कि x रेज टू पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। लेट दिस स्टेटमेंट इज Pn। फर्स्ट स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू में 1 पुट करूँ तो x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वैल्यू होती है। अब अगर ये x प्लस वाई का मल्टीपल है तो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। मीन्स हमारे पास जो Pn है, हमारे पास स्टेटमेंट Pn is true for n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। सेकंड में लेट Pn is true for n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं। ट्रू मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन्स x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल होगा लेट x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस वाई। मतलब m का कुछ कोई वैल्यू के लिए x प्लस वाई का मल्टीपल हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई x प्लस वाई है। तो फॉर एनी m बिलोंग टू n, क्योंकि हम n के लिए वैल्यू लेके चल रहे हैं। अब हमें n इजिकल टू k के लिए हमने मान लिया, हम n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू करेंगे। थर्ड, वी विल प्रूव दैट Pn is true for n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने इसको प्रूव करना है। अगर ऐसा करना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, दैट इज x की पावर k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये 2k प्लस 2 हो जाएगा, 2k प्लस 2 माइनस y रेज टू पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से ये वैल्यू हमने डिविजिबल करके दिखानी है, ठीक है। ये वैल्यू लेते हैं हम। चलिए x की पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2k प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू x की पावर 2k इंटू एक्स रेज टू पावर 2, अलग अलग वैल्यू कर ली मैंने, माइनस वाई रेज टू पावर 2k इंटू वाई रेज टू पावर 2। अब देखिए यहाँ से अगर मैं वैल्यू x की पावर 2k की निकालूं तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम x रेज टू पावर 2k की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं बताऊँ x रेज टू पावर 2k की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, m इंटू एक्स प्लस वाई, और ये इधर जाके प्लस का y रेज टू पावर 2k, ये तो बनेगी हमारे पास y रेज टू पावर 2k। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट की मैंने m इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 2k, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई रेज टू पावर 2k इंटू वाई स्क्वेयर, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा m इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर इंटू वाई रेज टू पावर 2k माइनस वाई रेज टू 2k इंटू वाई रेज टू 2 है। यहाँ पे तो x प्लस वाई है, ये तो डिविजिबल है। अब हमने इसमें से देखना है यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, वाई रेज टू पावर 2k कॉमन हो रहा है, ले लीजिए m इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर, इन दोनों में से क्या कॉमन, y रेज टू पावर 2k कॉमन, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर।
अब तो याद आ गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2k, और वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसमें से भी x प्लस वाई क्या कॉमन हो गया, x प्लस वाई कॉमन हो गया, बचा क्या, m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। ये कोई भी वैल्यू हो, हमारे पास ये मल्टीपल किसका आ गया, x प्लस वाई का, विच इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई से। ये वैल्यू x प्लस वाई से डिविजिबल है, यही हमने प्रूव करना था। मतलब जो ये वैल्यू ली है, ये वैल्यू हमारे पास किससे डिविजिबल होगी, x प्लस वाई से। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और अगर ऐसा हो गया हैंस Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n हो गया। बड़ा सिंपल सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट में क्या है, 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। इससे हमने डिविजिबल दिखाना है। इसको हम स्टेटमेंट नाम दे देते हैं Pn। फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 3 की पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना बनेगा 4, माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, 3 रेज टू पावर 4, 3 3 जा 9 3 जा 27 एंड 81 माइनस 8 माइनस 9, 17 माइनस करेंगे 64 आ गया, विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल हो गया। सो Pn जो स्टेटमेंट है हमारे पास, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने ट्रू प्रूव कर दिया। सेकेंड स्टेप में लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हमने मान लिया कि k के लिए ट्रू है। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। अगर ये 8 से डिविजिबल होगी तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 के मल्टीपल में कुछ आएगा, लेट 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8m, फॉर m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये वैल्यू हमने मान ली, लेट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, वी विल प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें ये स्टेटमेंट क्या करनी है, ट्रू करके दिखानी है। ट्रू करके दिखानी है, हमें क्या शो करना है, दैट इज 3 रेज टू पावर, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं k प्लस 1 पुट करोगे आप तो 2k प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 2 एंड n की जगह आपने क्या पुट किया 2k प्लस 1 एंड प्लस का 2, क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर 2k प्लस 4 बन जाएगा, ये वैल्यू बनेगी। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई 3 रेज टू पावर 2k प्लस 4 माइनस 8, n की जगह हमने क्या पुट करना है k प्लस 1, दिस माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। ये वैल्यू हमने शो करनी है, ठीक है। चलिए इसको हम ले लेते हैं, वैल्यू अगर हम लें 3 रेज टू पावर 2k प्लस, देखिए चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं हम इसको, माइनस 8k माइनस का 8 माइनस 9, ये वैल्यू एज इट इज लिख ली मैंने। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ,
इसको लिख सकते हैं हम 3⁻² प्लस का 2 प्लस 2, इसमें से 2 पावर हमने अलग से रख ली, 2 ऐड करेंगे 4 ही हो जाएगा। ये ऐसे लिखी जा सकती है। यहाँ से वैल्यू हमारे पास है -8k और माइनस का कितना हो गया 17। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, ताकि इसीलिए यहाँ से वैल्यू मिल रही थी तभी मैंने इसको ऐसे लिखा था। ये वैल्यू इसको इधर लेके जाएंगे तो 3⁻² प्लस 2 इज इक्वल टू 8m प्लस का 8k एंड प्लस का 9। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से ऐसे आ सकती है। तो यहाँ पे रख देंगे हम, वैल्यू रख देंगे, क्या बना हमारा 8m प्लस का 8k प्लस का 9, बट साथ में क्या 3⁻² मतलब 9 है, इसकी वजह से मैंने 9 लिख दिया। -8k माइनस का 17 कहाँ से लिया आपने, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया हमने। चलिए अब मल्टीप्लाई करें, 9 × 8 या 8 × 9m हो गया, हमें तो 8 के मल्टीपल में रखना है। यहाँ पे हमारे पास 9 8 जा कितना बन गया 72k, क्योंकि हमारे पास 8k यहाँ पे भी है, प्लस का 9 9 जा कितना हो गया 81, माइनस 8k माइनस 17, 8 × 9m प्लस 72k माइनस 8k कितना बचेगा 64k, 81 माइनस 17 प्लस का कितना बचा 64, इसमें भी 8 इसमें भी 8 इसमें भी 8, 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन लेके हमारे पास क्या बचेगा 9m प्लस का 8k, 64 में से 8 कॉमन ले लिया, एंड प्लस का 8। सो ये 8 के मल्टीपल में आ गया विच इज डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो हमारी जो Pn स्टेटमेंट है, Pn इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k प्लस 1, यही तो दिखाना था हमने k प्लस 1 के लिए कि ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली ये हमारे पास किससे डिविजिबल आनी चाहिए 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। हैंस Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n हो गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसके बाद हम 23rd क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27, ये 27 का मल्टीपल है और ये कह सकते हैं कि 27 से डिविजिबल है। इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं Pn। फर्स्ट स्टेप में फॉर n इजिकल टू 1 के लिए n इजिकल टू 1 लेंगे, 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, 41 माइनस 14 दैट इज 27, और 27 तो क्या है मल्टीपल है विच इज मल्टीपल ऑफ 27 का मल्टीपल है। तो ये हमारे पास Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू 1 के लिए स्टेटमेंट हमारी क्या होगी ट्रू होगी। अगर 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेट Pn जो स्टेटमेंट है लेट Pn इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k के लिए हम ट्रू मान लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज 41 की पावर k, n की जगह हम क्या लेंगे k माइनस 14 की पावर k इज अ मल्टीपल ऑफ 27, ये वैल्यू 27 की मल्टीपल होगी। अगर मल्टीपल होगी लेट 41k माइनस 14k 27m के इक्वल हमने वैल्यू मान ली, क्योंकि मल्टीपल है उसका फॉर m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं। अब थर्ड स्टेप में we will prove that Pn is true for n is equal to k plus 1 के लिए भी ये क्या है ट्रू है। दैट इज हमें प्रूव क्या करना है कि 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 27।
ये वैल्यू हमने शो करनी है। ठीक है, ये वैल्यू ले लेते हैं हमने क्या लिया 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 41 की पावर k इंटू 41 लिख सकते हैं, हमारे पास अलग अलग ये पावर ऐड होके वही बनेगा, माइनस इसको मैंने लिख लिया 14 की पावर k इंटू 14, इस चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से अगर मैं 41 की पावर k, यहाँ से वैल्यू अगर मैं निकालूँ 41 की पावर k इज इक्वल टू 27m प्लस का 14k, ये वैल्यू इधर जाके प्लस का 14k हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करूँगा मैं 41 की जगह, ये हो गया मेरा 27m प्लस का 14 की पावर k और इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14 हो गया। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से लिखा कहाँ से हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई है ये वैल्यू, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो 27m इंटू 41 प्लस का 14 रेज टू पावर k इंटू 41, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 14 रेज टू पावर k इंटू 14 हो गया। अब ये तो मल्टीपल है 27 का, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 27 में ही रखेंगे। इनमें देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 14k कॉमन हो गई, यहाँ बचा मेरा 41 माइनस का 41 माइनस 14 27 बचता है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 27m इंटू 41 ये वैल्यू प्लस 14 रेज टू पावर k इंटू 27, इसमें से माइनस करेंगे, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में से क्या कॉमन हो गया 27 कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा m इंटू 41 या 41m लिख देते हैं, 41m प्लस का 14 रेज टू पावर k, 27 का मल्टीपल है विच इज मल्टीपल ऑफ 27। अगर ये 27 का मल्टीपल है तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। और अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू n बिलोंग टू n, फॉर एवरी n बिलोंग टू n के लिए भी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो लास्ट है वो देखते हैं क्या है। इसको हमने स्टेटमेंट मान लिया Pn, हमने दिखाना है कि 2n प्लस 7 इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन n प्लस 3 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू 1 2 प्लस का 7 इज लेस देन 1 प्लस 3 का स्क्वायर, मीन्स 9 इज लेस देन 4 का स्क्वायर मीन्स 16 विच इज ट्रू। ये तो ट्रू है, अगर ट्रू है तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। मान लेते हैं लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हमने स्टेटमेंट क्या मान ली, ट्रू मान ली। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास दैट इज n की जगह 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू इससे क्या होगी, लेस देन होगी। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, वी विल प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो हमने क्या दिखाना है, इसमें वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास 2k प्लस 9, 2k प्लस 9 वैल्यू पुट करेंगे ना हम इसमें 2n में, 2k प्लस 1 प्लस का 7, तो 2k प्लस 2 प्लस 7 मीन्स 2k प्लस 9 इज लेस देन k प्लस 1 प्लस 3, k प्लस 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू इससे इसके स्क्वायर से लेस देन होगी, ये हमने शो करना है। चलिए बड़ा ही आसान सा है, देखिए हम ये वैल्यू लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का स्क्वायर है। ये वैल्यू इन्होंने हमने एज्यूम की थी, तो ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास। अब दोनों तरफ हमें 2 ऐड कर देना है। 2k + 7 + 2 इज लेस देन k + 3 का स्क्वायर प्लस का 2 होगा। मीन्स 2k + 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6k प्लस का 2। ये वैल्यू इससे क्या होगी, छोटी होगी। मीन्स हमारे पास ये बन गया k स्क्वायर प्लस का 6k प्लस का 11, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। तो ये वैल्यू इससे क्या है, छोटी है। बट मुझे यहाँ पे तो k + 4 का स्क्वायर चाहिए। अगर मैं k + 4 का स्क्वायर करूँ, k स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8k बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वैल्यू इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए। यहाँ पे k स्क्वायर ठीक है, 8k, यहाँ पे 6k। मीन्स ये वैल्यू इससे छोटी है। 16 जो है 11 से बड़ा है। तो अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये वैल्यू किससे छोटी होगी, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से भी छोटी होगी कि नहीं होगी। ध्यान दीजिए, मैंने डायरेक्ट ये क्या कर दिया, ये वैल्यू अगर इससे छोटी है, हम इसमें अगर मैं कुछ भी ऐड करूं तो ज़्यादा ही होगा। 11 में भी मैंने 5 ऐड कर दिया, 6k में मैंने 2k ऐड कर दिया, तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू और बड़ी होगी। तो ये वैल्यू इससे छोटी है तो इससे भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दैट मीन्स विच इज लेस देन k प्लस, ये किसके इक्वल हो गया, ये k प्लस, ये वैल्यू हमारे पास k + 4 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास 2k + 9 इज लेस देन k + 4 का स्क्वायर। सिंपल सा है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1 के लिए स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ये ट्रू होगी। और अगर इसके लिए ट्रू होगी तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n। बड़ा ही सिंपल सा था। सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बड़े ही आसान हैं। पूरी एक्सरसाइज में आपने सिर्फ 3 ही स्टेप फॉलो करने हैं, उन्हीं को ध्यान से करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।